सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय बाबाजी ये योजना बनाती है और आम जनता पीसा जाता है। आज यहाँ पर हम सब उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार ऐसे मुद्दों को लेकर हमेशा से आंदोलन धरना प्रदर्शन का निर्देश देते हैं और लगातार जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी बखूबी इस कार्यक्रम का निर्वहन कर रहे हैं। हम सब आज उपस्थित हुए बोलने का। जिस प्रकार का घटनाक्रम छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार आने के बाद हो रहा है, आपने देखा कि बलरामपुर थाने में गुरचरण मंडल जिनकी मौत हो गई, वो कैसे हुई, क्या हुआ, उसका दे पा रही है। और वो अपनी पत्नी जो कि गुमशुदा थी उसके लिए पता करने के लिए गए थे और जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है वो संदेहास्पद है। उसकी जांच का सरकार कर नहीं पा रही है। और अभी विगत 2-4 दिन पूर्व ही दामाखेड़ा के साहेब प्रकाश मुनि साहेब के यहाँ जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ कि उनके यहाँ पथराव किया गया और गलत प्रकार की घटनाएं हुई जिस प्रकार से, तो ये इतने बड़े धर्माचार्य हैं और जो शांति का संदेश देने सदगुरु कबीर साहेब जी का संदेश देने के लिए दौड़ को जाते हैं और उनके यहाँ भी यहाँ पे संत भी सुरक्षित नहीं है, जनता भी सुरक्षित नहीं है कि कोई प्रकार की किसी प्रकार की सुरक्षा जो है कानून की व्यवस्था यहाँ पर भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में दे नहीं पा रही है। आए दिन यहाँ घटनाक्रम, आए दिन डकैती, बलात्कार, लूट, हत्या रोज हो रही है और सरकार अपनी कानून की व्यवस्था को कुछ नहीं कर पा रही है, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों के, पुलिस प्रशासन के मधुसूदन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस गिरोह के रूप में काम कर रही है, षड्यंत्र करती है, पहले षड्यंत्र रचती है, बाद में वारदात को अंजाम देती है। मधुसूदन यादव सिर्फ घोषणा का पिटारा और झूठ बोलने में माहिर है। जिस समय मधुसूदन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कानून की व्यवस्था अच्छी बता रहे थे, उस समय सेंट्रल जेल के सामने रायपुर में गोली चल रही थी और सभी लोग, जनता जान रहे हैं। इस प्रकार की बातें करके अपने आप की हंसी उड़वाई है। हाँ, ये बात जरूर है कि पार्टी का फर्ज उन्होंने निभा दिया कि अपना उनको प्रेस वार्ता लेके झूठी वाहवाही और झूठी संतावना देनी थी, वो काम भले मधुसूदन यादव ने कर लिया, लेकिन अपनी हंसी भी उड़ाई है। वास्तविक बातों को जनता के सामने रखना चाहिए। जिस कानून व्यवस्था की बात मधुसूदन यादव कर रहे हैं और प्रेस में दुहाई दे रहे थे, तो वो एक तरफ प्रेस में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ सेंट्रल जेल में गोली चल रही है। ये कानून की व्यवस्था है, तो उनको इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए कि उनका जो एक लोगों के बीच में जितना नेचर और स्वभाव जो है वो उससे बहुत ज़्यादा गिरा हुआ प्रतीत होगा, मेरा ऐसा मानना है। और सच्चाई जो है जनता के सामने स्वीकार करना आना चाहिए। उन्हीं लोग वो दारू भट्टी का विरोध करते थे, आज उन लोगों ने घूमका, सुरगी, टुमड़ी बोर्ड, गोकपुर, बेढ़ा ऐसे बड़े बड़े गांवों में सरपंचों को दबाव बनाकर पुनः उनसे प्रस्ताव मंगा के ये शराब भट्टी की दुकान खोल रहे हैं। शराब दुकान खुलने से और क्राइम बढ़ेंगे। उन्हीं के शासनकाल में बंद हुए थे, आज क्या जरूरत पड़ी कि हमको पुनः जो बंद शराब दुकान को खोलना पड़ रहा है। तो ये सरकार जो है हमेशा ये असामाजिक तत्वों का बढ़ावा देने के काम कर रहे हैं और उसी के कारण ये बड़े बड़े घटना जो घट रहे हैं। दामाखेड़ा घटना उसी का है कि चरस के नशे में वहाँ के युवाओं ने ये जो बड़ा कदम उठा के हमारे दामाखेड़ा के जो संत प्रकाश मुनि नाम साहब के सुपुत्र उदित मुनि नाम के ऊपर जानलेवा हमला किया है। उन लोगों को कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। अभी तक 3 दिन हो चुके हैं उन लोग को पकड़ा है। घटना का कारण जो आरोपी जो पकड़ा है उससे अभी तक पुलिस पूछताछ नहीं की है, तो इससे महसूस किया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस गृह मंत्री विजय शर्मा के नियंत्रण से बाहर में है। तभी तक अभी पुलिस ये बताने के लिए अभी सक्षम नहीं है कि किन कारणों से ये घटना घटी। ये बात प्रकाश मुनि नाम साहब भी जानना चाह रहे हैं कि हमारी गलती क्या है।